हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल लर्निंग विद कमल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फॉरेन पॉलिसी, और इसके हम लोग कुछ एस्पेक्ट वगैरह पढ़ेंगे और फॉरेन पॉलिसी को इन सिंपल वर्ड्स में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी है क्या। फॉरेन पॉलिसी इज़ आउटपुट ऑफ द स्टेट इनटू अ ग्लोबल सिस्टम. It sets of action guideline. It seeks how particular country can interact with another country. पहली बात तो फॉरेन पॉलिसी जो होती है, हम बाहर मुल्क के जो लोग होते हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ होती हैं, उनके साथ हम लोग एक पॉलिसी बनाते हैं जिनको हम लोग फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। और ये ग्लोबल सिस्टम है। हर कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई ना कोई पॉलिसी और कोई ना कोई रिलेशंस चल ही रहे होते हैं, क्योंकि बिना एक दूसरे के साथ पॉलिसी बनाए मतलब वर्ल्ड में सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये जो है गाइडलाइन भी होती है हमारी, और इससे है ना एक कंट्री दूसरी कंट्री इंटरेक्ट भी होती है, उनके कल्चर से, उनके रिलीजन से, उनकी आइडियोलॉजी से, उनकी सोशल पर्सपेक्टिव से, हर चीज़ से। अच्छा, जो फॉरेन पॉलिसी होती है यही किस चीज़ को डिज़ाइन करती है? पीस को एंड प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट। बेसिकली जो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है वो नेशनल इंटरेस्ट की बेस पे, आइडियोलॉजीज़ की बेस पे, या हमारे कोई इंटरेस्ट होते हैं उसकी बेस पे बनाई जाती है। बिना रीज़न के कभी भी कोई पॉलिसी नहीं बनेगी, ठीक है। और ये जो है ना, इट कोऑपरेशन विद अदर स्टेट। फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि आप कोऑपरेट कर रहे हो किसी और स्टेट के साथ। अगर आप अपनी 4 बातें मनवा रहे हो तो आपको भी उनकी 2-3 बातें माननी पड़ेंगी, ठीक है। इट कैन बी अकर विद द क्रिएट अ कोऑपरेशन विद अनदर स्टेट। बेसिकली इट द फॉरेन पॉलिसी, टू पुट इन द सिंपल टर्म, द फॉरेन पॉलिसी इज द आउटपुट ऑफ द स्टेट, और जनरली वी आर कंसिडर एज द गाइड टू एन एक्शन और सेट ऑफ एन एक्शन। समझ आ गया कि फॉरेन पॉलिसी है क्या? फॉरेन पॉलिसी जब हम किसी इंटरेस्ट की बेस पे, आइडियोलॉजी की बेस पे, प्रॉस्पेरिटी की बेस पे, पीस की बेस पे कोई भी पॉलिसी दूसरी कंट्री के साथ बनाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इकोनॉमिक, जो भी बेस पे, उसको हम लोग फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। आगे है कि हु मेक द फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी को बनाने वाले बेसिकली लोग होते क्या हैं, कौन से होते हैं? तो फॉरेन पॉलिसी को बनाने वाले बेसिकली 3 इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनमें आ जाता है कैबिनेट, फॉरेन ऑफिस, डिफेंस मिनिस्ट्री, राइट। अब कैबिनेट होता क्या है? कैबिनेट जो होता है, इट कंसिस्ट द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एडवाइज़र, फेडरल मिनिस्टर, मीन्स दे आर रिप्रेजेंट द पार्लियामेंट। वो लोग जो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वही कैबिनेट में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये जो है सारी स्टेट को और नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ एन अदर कंट्री, ठीक है। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर एंड डिसीजन मेकर इज़ नोन एज द कैबिनेट। ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आ जाते हैं कि फॉरेन ऑफिसेज। फॉरेन ऑफिस, उसके बाद आ जाते हैं हमारे फॉरेन ऑफिसेज। अब फॉरेन ऑफिसेज में होते कौन लोग हैं? एक तो उनके अंदर मिनिस्टर्स होते हैं, सेक्रेटरीट्स होते हैं और कमिश्नर्स होते हैं। बेसिकली ये लोग जो होते हैं वेल ट्रेंड होते हैं, वेल एक्सपीरियंस होते हैं, और ये लोग जो है ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉरेन पॉलिसी के, क्योंकि वहाँ पर जो फॉरेन ऑफिसेज होते हैं, मतलब फॉरेन ऑफिस का सिंपल मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि फॉरेन में जो ऑफिस होते हैं, बाहर मुल्क में जो ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पर अपनी कंट्री के लोग बाहर जाकर किस तरह से अपनी पॉलिसी को बनाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें एम्बेसडर वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री का मतलब आप लोगों को वैसे ही समझ आ गया होगा हेडिंग से कि डिफेंस मिनिस्ट्री में होता क्या। डिफेंस में हमारी मिलिट्री आ जाती है, हमारी आर्मी आ जाती है, और दूसरी फोर्सेस वगैरह इंक्लूड होती हैं। और देखें, फॉरेन पॉलिसी का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि डिफेंस के बगैर हम लोग डिफेंस मिनिस्ट्री या आर्म फोर्स के बगैर ना अपने कंट्री को हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इट्स कंसिस्ट द आर्मी एंड सीक्रेट फोर्स। अब इसको आर्मी कंडक्ट करती है, सीक्रेट फोर्सेस हो गई, जैसे पाकिस्तान में आईएसआई चल रही है, और इसके अलावा जो है नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, जितनी भी हैं फोर्सेस डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आ जाती हैं। अब इसके अंदर जो लोग होते हैं वो वेल ट्रेंड और वेल एक्सपीरियंस होते हैं। आपको पता है कि हमारे जो है इसमें मिलिट्री में, आर्मी में हर एक बंदा वेल ट्रेन और वेल एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो छोटे से छोटा सिपाही क्यों ना हो। हर एक बंदा जो है
वेल ट्रेंड एंड वेल एक्सपीरियंस होता है और ये काफ़ी एक्टिव होते हैं। मिलिट्री के लोग हमेशा एक्टिव ही रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। वैसे तो बहुत सारे हैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक जो इम्पॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पर लिखे हैं। एक तो प्रिजर्विंग सॉवरेनिटी, प्रिजर्विंग टेरिटरी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, प्रमोटिंग द नेशनल आइडियोलॉजी एंड प्रमोटिंग द इमेज ऑफ द कंट्री। मतलब ये कि जो ऑब्जेक्टिव है वो हर कंट्री के अपने ही होते हैं जब वो किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई भी पॉलिसी बना रही होती है, लेकिन बेसिक जो हैं वो यही हैं। जब हम अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी को, सुप्रीम अथॉरिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं तब हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। जब हम प्रिजर्व करना चाहते हैं अपनी टेरिटरी को, या जब हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट की बेस पे कोई पॉलिसी बनाते हैं। पाकिस्तान की एग्जांपल ले लो, उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर्स मतलब CPEC को एग्रीमेंट जो है वो सिग्नेचर किया था विद चाइना, और ये एक इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल दोनों इंटरेस्ट थे। उसके बाद आ जाता है प्रमोटिंग टू द नेशनल आइडियोलॉजी। हर एक कंट्री की अपनी एक आइडियोलॉजी है, जैसे पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी की बेस पर है। तो अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए दूसरे कंट्री के साथ हम लोग फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। उसके अलावा हम अपनी कंट्री की जो इमेज है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम जब बेस्ट साबित करना चाह रहे होते हैं तब हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। उसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, कि इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेन पॉलिसी की। तो इम्पोर्टेंस जो है वो आप लोगों को वैसे भी पता होगी, लेकिन ब्रीफली यहाँ पर मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ आप लोगों के सामने कि एवरी कंट्री एंड एवरी स्टेट वांट टू अ गुड इन्वायरमेंट इन अ नेशनल स्पेयर एंड एवरी कंट्री वांट टू रिस्पेक्ट एंड वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक। सो एवरी कंट्री वांट टू सेव द जनरेशन फ्रॉम द वार। इसका सिर्फ सिंपल इतना मतलब होता है कि हर एक कंट्री, हर एक स्टेट, हर एक नेशन जो है वो हमेशा गुड इन्वायरमेंट चाहती है अपने इर्द गिर्द मौजूद, ठीक है। और वो ये चाहती है कि उनकी जो इकोनॉमिक है वो सेफ़ रहे और वो जंग से और दूसरे जो मामलात होते हैं। अब उसके बाद आ जाता है इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी की इम्पॉर्टेंस क्या है? बेसिकली फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है हर कंट्री के लिए, बिकॉज ऑफ एवरी कंट्री, एवरी स्टेट, एवरी नेशन वांट टू अ गुड इन्वायरमेंट एंड वांट टू अ गुड रिलेशन इन अ नेशनल स्पेयर। मतलब हर कंट्री और नेशन, रियासत, हर कोई यही चाहता है कि उसका इर्द गिर्द बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हो, खुशहाल हों और दूसरी कंट्री के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हों, ठीक है। और हर कंट्री रिस्पेक्ट चाहता है, वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक चाहता है, सॉरी, ठीक है, वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक चाहता है। और एवरी कंट्री वांट टू अ सेफ जनरेशन फ्रॉम दी वार। हर कंट्री यही चाहता है कि उसकी जो अंदर की कौम है, जो नेशन है, वो वार से जो है वो हमेशा सेफ रहे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ देम, किसी ने ऐसा कहा है कि अ स्टेट विदाउट अ फॉरेन पॉलिसी इज़ लाइक एज अ शिप विदाउट राडर। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि एक रियासत की ज़रूरत फ़ॉरेन पॉलिसी की इस तरह से है कि जैसे कश्ती बग़ैर राडर के। मतलब स्टेट के लिए फ़ॉरेन पॉलिसी इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है जैसे कि कश्ती जो है वो राडर के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहले कश्ती राडर के बगैर नहीं चल सकती थी, इसी तरह एक कंट्री और रियासत भी राडर के बगैर, मतलब फ़ॉरेन पॉलिसी के बगैर नहीं चल सकती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।